बात को जानता है 1-2 साल तक प्रॉफिट नहीं आएगा, 2 साल बाद ही प्रॉफिट आएगा। जियो के मालिक है ना मुकेश अंबानी, उनको भी पता था कि मैंने जियो की सिम लॉन्च करी है, ये मुझे 3 साल बाद प्रॉफिट देगी, और आज धुआंधार प्रॉफिट दे रही है। पहले उन्होंने जियो की सिम लॉन्च करी, फिर जियो की सिम को फ्री कर दिया। जब जियो की सिम घर घर पहुंच गई, उस घर घर पहुंचने में 3 साल का समय लगा था। मेरे हिसाब से 2 से 3 साल नेट फ्री चला था। आप इस बात को अग्री करते हो? 2 से 3 साल नेट फ्री चला था। तो उस जियो की सिम को पहुंचने में भी, घर घर पहुंचने में 2 से 3 साल का समय लगा था। तो मुकेश अंबानी जी ने 3 साल पेशेंस रखा था। 3 साल उन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट दिया, और जब वो घर घर सिम पहुंच गई तो अब लिए ही जा रहे हैं। हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता है, लिए ही जा रहे हैं। तो भैया बिजनेस, जितना भी लोग बिजनेस करते हैं ना, उनको पता होता है कि हमें इन्वेस्ट करना होता है एंड कुछ टाइम देना होता है, फिर हमें 2-3 साल बाद प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट होता है। आपको तो यहाँ ज्यादा कुछ देना ही नहीं है, समय देना है। जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप इनकम चाहते हो तो टीम का साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा, और टीम का साइज आपका धीरे धीरे ही बढ़ेगा, एकदम नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। टीम का साइज बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। दूसरी बात ये है लीड जनरेट करना। तो जैसे अदर बिजनेस में ये होता है कि वहाँ लाखों इन्वेस्ट करने होते हैं, करोड़ों इन्वेस्ट करने होते हैं, यहाँ ना लाखों इन्वेस्ट करने हैं ना करोड़ों इन्वेस्ट करने हैं। 500-1000 रुपए इन्वेस्ट करके आप लीड जनरेट कर सकते हैं, और लीड जनरेट करके आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। क्लियर? सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीड जनरेट करना, जरूरी होता है। हाउस वाइफ हो इतना तो समझो, दही भी जमाते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ी सी मात्रा में दही डालना पड़ता है, तब जमता है वो। तो ये तो बिजनेस है, बढ़ाएंगे तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोग तो चाहिए, एड तो रन कराना पड़ेगा, और एड रन कराने में क्या लगता है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट लगता है। उससे आपको लीड आएगी, और अगर आपको लीड आएगी तो उसको प्लान बता के, फॉलो अप लेके, मीटिंग करके आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये आपको करना ही चाहिए। हम आपको 2 से 3 महीने का समय देते हैं कि 2 से 3 महीने हम आपको लीड देंगे, जीवन भर का समय नहीं देते हैं कि जीवन भर आपको लीड देंगे, ठीक है ना। 2 से 3 महीने हमको समय देते हैं, हम आपको लीड देंगे। आप प्रोस्पेक्टिंग करो, फॉलो अप लो, मीटिंग्स वगैरह करके टीम बिल्ड करो। उसके बाद में फिर आपको खुद लीड जनरेट करनी चाहिए और करना चाहिए। तो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जहाँ विदाउट इन्वेस्टमेंट होता हो, ठीक है ना। आप लकी हो कि यहाँ लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट से काम चल जाता है। बाहर कोई और काम होता है, लाखों इन्वेस्ट करने पड़ते, और तब भी इतना नहीं कमा सकता जितना यहाँ कमाया जा सकता है। यहाँ लाखों की इनकम है, पैसिव इनकम है एंड सिक्योरिटी है, ठीक है ना। तो 1000-2000 की कंजूसी मत करो, खर्च कर लो, लीड जनरेट कर लो, अपना बिजनेस बढ़ा लो, आप भी कमाओगे, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। तो लीड जनरेट जरूर करना जरूरी होता है, ठीक है ना। लीड जनरेट करने में क्या लोग आते हैं, फिर आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग करके उनको प्लान एक्सप्लेन करना है। डिसाइड करो कितने लोगों को डेली प्लान बताओगे। मैं तो अनलिमिटेड लोगों को प्लान बताती हूँ, अब आप डिसाइड करो कि आप कितने लोगों को प्लान बताओगे। मेरे हिसाब से आपको डेली कम से कम 10 लोगों को प्लान बताना चाहिए, 5 से 10 लोगों को प्लान बताना चाहिए आपको डेली, ठीक है। ये नियम बना लो, 5 से 10 लोगों को आप डेली प्लान बताना चाहिए, और उसी हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया है उनको टच में रखिए, उनका फॉलो अप रखिए, और जिन लोगों को आपने पहले ज्वाइन कराया था, जो आपके पुराने मेंबर है, उनका भी फॉलो अप रखिए। तो न्यू मेंबर्स का भी फॉलो अप रखिए एंड पुराने मेंबर्स का भी फॉलो अप रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलो अप रखना। अगर किसी का फॉलो अप कमजोर है तो टीम को टिका नहीं पाएगा। लोगों को ज्वाइन तो करा लेगा, लेकिन लोग उसके साथ रुकेंगे नहीं, लेफ्ट कर जाएंगे। लेकिन जिसका फॉलो अप स्ट्रांग है, फॉलो अप आपका तभी स्ट्रांग रहेगा जब आपको बिजनेस की नॉलेज होगी, ठीक है। तो जिसका फॉलो अप स्ट्रांग है तो टीम को टिका के रख पाएगा, यानी लोगों को ज्वाइन भी करा पाएगा, टीम को टिका के भी रख पाएगा। तो फॉलो अप अपना स्ट्रांग रखें, और पुराने और न्यू मेंबर से डेली रेगुलर टच में रहें, किसी न किसी से बात करते रहें। न्यू मेंबर से रेगुलर टच में रहें, और पुराने मेंबर से ऑल्टरनेट या वीकली टच में रहें, ठीक है ना। अब बात ये आती है, मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं ना वीडियो कॉल मैजिकल होते हैं। अब जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आसानी से समझ में आ रहा है ना। यही चीज फोन पे समझाऊं तो कितना समझ में आएगा। आप लोगों को यही सारी चीजें फोन पर समझाओ तो कितना समझ में आएगा, और कितना टाइम मेरा खर्च होगा। इतने सारे लोग आप बैठे हो, कॉल हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस को ग्रो कराने का। आप अच्छे ट्रेनर भी जब भी बनते हो जब आप मीटिंग्स लेते हो। अचानक से फटा पोस्टर निकला हीरो नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे आपका जब आप बड़े लेवल पर पहुंचोगे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी आपकी। बोलने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है,
अच्छा ट्रेनर बनने के लिए रेगुलर मीटिंग लेना जरूरी होता है, ठीक है। और मीटिंग से फेस वैल्यू भी बनती है, आप सेलिब्रिटी की तरह हो जाते हो, लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं, और आपका ज्वाइनिंग रेशो भी बढ़ता है। अगर आप मीटिंग्स में दिखते हो ना, आपका ज्वाइनिंग रेशो भी बढ़ता है, आपका एक्टिव मेंबर का रेशो भी बढ़ता है। सब मेरे साथ काम करना चाहते हैं, सब मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। क्यों? मैंने क्या उनको दूध दही दिया है? मैं उनको दिखती हूँ और उनको पता है कि मेरी अच्छी इनकम आती है। अच्छी इनकम तो हमारी टीम में बहुत सारे लोगों को भी आती है, पर वो दिखते नहीं है, ठीक है ना। तो जो दिखता है वही बिकता है। सो मीटिंग्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आप नॉलेज का आदान प्रदान बहुत अच्छे से कर पाते हैं, है ना। नॉलेज का आदान प्रदान बहुत अच्छे से होता है, टीम को अच्छे से गाइड कर पाते हैं, टीम को अच्छे से सिखा पाते हैं। और मतलब मीटिंग कंपलसरी है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है मीटिंग, बहुत ज्यादा। अब मैं आपको मीटिंग में ही तो बैठी हूँ, अच्छे से सिखा पा रही हूँ, तो अच्छे से अगर सिखाना है तो मीटिंग का सहारा लीजिए। कुछ भी बताना है मीटिंग का सहारा लीजिए। अगर आपको ऐप भी बताना है तो भी मीटिंग का सहारा लीजिए। आपके सामने आपका कोई मेंबर है, वो कह रहा है मुझे ये चीज बता दो, तो कॉल पे मत समझाओ उसको, मीटिंग का सहारा लो। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप मीटिंग में उसको गाइड कर पाओगे ना, उतने अच्छे तरीके से आप उसको कॉल पे गाइड नहीं कर पाओगे। आप 1-to-1 मीटिंग्स भी ले सकते हो, एक आप एक वो। मैं बहुत सारी चीजें मीटिंग्स में समझाती हूँ, फोन पर नहीं बताती। मैं फोन पर भी बता सकती हूँ, अच्छा ये कर लेना, अच्छा वो कर लेना, अच्छा फिर वहां पे क्लिक करना, फिर ऐसा ऑप्शन आएगा, फिर उस पर क्लिक करना, वैसा ऑप्शन आएगा, वही ले लिंक पकड़। हाँ, अच्छा मुझे बताना कहाँ दिक्कत आ रही है। अच्छा ये यहाँ दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा। मेंबर को तुरंत समझ में आएगा, कम टाइम में ज्यादा काम निकलेगा, ठीक है ना। सो अगर आपको कोई भी काम करना है, चाहे ऑर्डर प्लेस करना है, चाहे ऐप की कोई जानकारी देनी, चाहे बीवीपीवी बताना, चाहे कुछ भी करना है, आप उसको 1-to-1 मीटिंग्स में गाइड करो, आप उसको ग्रुप मीटिंग्स में गाइड करो, आप उसको इन मीटिंग्स में लेकर आओ। क्योंकि जो नॉलेज का आदान प्रदान जो मीटिंग्स के थ्रू हो सकता है ना, वो किसी और चीज के थ्रू नहीं हो सकता। कॉल से ज्यादा बढ़िया होती है मीटिंग्स, उनके थ्रू नॉलेज का आदान प्रदान अच्छे तरीके से होता है। लोग सीखते भी अच्छे से, सिखाते भी अच्छे से है, सीखते भी अच्छे से, सिखाते भी अच्छे से, ठीक है। और सीखने सिखाने का बिजनेस को सीखो, बिजनेस को करो, आगे सिखाओ। फिर वो भी सीखेंगे, बिजनेस को करेंगे, आगे सिखाएंगे, फिर वो भी बिजनेस को सीखेंगे, बिजनेस को करेंगे, आगे सिखाएंगे। गोल सेटिंग करने के लिए बिजनेस प्लान का पता होना जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, मीटिंग्स करने के लिए भी आपको नॉलेज होना जरूरी है, बिजनेस प्लानिंग नॉलेज होना जरूरी है, प्रोडक्ट की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है ना। फॉलो अप लेने के लिए आपको अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है, ओके। सो ये काम आपको रेगुलर करने हैं, रेगुलर। ये क्या है? ये आपके प्रोसेस बेस्ड गोल्स है, ये प्रोसेस बेस्ड गोल्स है। और जैसे आप लोगों में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि एक मीटिंग लेने में भी जोर पड़ता है, डेली की एक मीटिंग लेने में भी जोर पड़ता है। मैं डेली के 2 लेती हूँ, ये मेरी दूसरी मीटिंग है, एक मैं सुबह ले चुकी हूँ अपनी साइड लेग के लिए पर्सनल, ठीक है। तो मेरी एक तो डेली हो ही जाती है, कई बार 2 भी हो जाती हैं, और कुछ दिन तो ऐसे होते हैं महान 3 भी हो जाती है। लेकिन मेरी फिर मतलब ये है कि डेली की एक तो है ही है और 2 भी है, और आपको डेली की एक मीटिंग लेने में भी जोर पड़ता है, डेली की एक मीटिंग लेने में। और मैं आराम से ले लेती हूँ, मैं प्रोस्पेक्टिंग भी कर लेती हूँ, फॉलो अप ले लेती हूँ, मीटिंग्स भी ले लेती हूँ, गाइड भी कर लेती हूँ। किसी को अगर मुझे कुछ बताना होता है ना, तो मैं ऐसे नहीं है कॉल पे समझाऊं, मुझे पता है कुछ बताना है तो मीटिंग ज्यादा इजी रहेगा, भाई मीटिंग में आजा भी बताती हूँ, ये रहता है। तो मेरी 1-to-1 मीटिंग भी हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं डेली की 2 मीटिंग तो लेती ही लेती हूँ, डेली की 2। आपको एक लेने में भी जोर पड़ता है। मुझे पता है ना, किसी के मुंह से सुना था, मैडम मैं मीटिंग लेती हूँ, टीम लेती नहीं है। मैं कहा मैं डेली लेती हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा और लगता है, ठीक है। नॉलेज ही बढ़ती है, न्यू आइडियाज ही आते हैं, और बेहतर हो जाता है, प्लान प्रेजेंटेशन करना और बेहतर हो जाता है, मीटिंग लेना और बेहतर हो जाता है, ठीक है। देखना नहीं है, मैं लेती भी हूँ, मैं दिखाती हूँ मैं वो कह रही हूँ, देखना भी है, दिखाना भी है। ऐसा नहीं है कि आपकी अपलाइन मीटिंग ले रही है बस आप बैठ के देख रहे हो, ये तो सीखना हो गया, सिखाना भी तो है, आगे देनी भी तो होती है। मैं लेन देन की बात कर रही हूँ, मीटिंग लेनी भी है, मीटिंग देनी भी है, मीटिंग लेनी भी है, मैं मीटिंग देनी भी है। मैं देने की बात कर रही हूँ, लेने को तो मैं काउंट करती ही नहीं हूँ, मैं खुद मीटिंग लेती हूँ। अक्षी मैम की मीटिंग कल रात को भी ले रही थी मैं, आपने देखा होगा मुझे। तो लेने को मैं काउंट करती और नहीं हूँ, मैं तो देने को काउंट कर रही हूँ, ठीक है। 2 मीटिंग डेली की मैं देती हूँ, मैं ये कह रही हूँ,
लेने को काउंट नहीं करती, ले तो मैं पता नहीं कितनी लेती होंगी, याद ही नहीं है मुझे। कभी सुरेखा भार्गव मैम का लाइव सेशन देख लिया, कभी हमारे जो एरिया सेल्स मैनेजर उनकी मीटिंग देख ली, कभी हमारी अक्षी मैम की मीटिंग देख ली। इनको तो मैं काउंट और नहीं करती, मैं लेने को काउंट नहीं कर रही, मैं देने को काउंट कर रही हूँ। क्लियर हुआ? अब हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? तो आपको फोकस इन पे करना है, लीड जनरेट पे करने पे करना है, प्रोस्पेक्टिंग पे करना है, फॉलो अप पे करना है, मीटिंग्स पे करना है। जब आप इन चीजों पे फोकस करोगे, इन चीजों को आप रेगुलर करोगे, डेली लीड जनरेट करोगे, डेली प्रोस्पेक्टिंग करोगे, डेली फॉलो अप लोगे, डेली मीटिंग्स करोगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी टीम बिल्ड होगी, आपकी टीम का साइज बढ़ेगा, और जब आपकी टीम का साइज बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। टीम का साइज बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और ये करने से आपकी टीम का साइज बढ़ेगा। तो अपनी टीम का साइज बढ़ाइए और अपना टर्नओवर बढ़ाइए। तो आपको क्या करना है, मंथली टारगेट जरूर लेना है, मंथली टारगेट आपको जरूर लेना है। आपको क्या करना है, आपको ग्रोथ पे काम करना है, आगे बढ़ने पे काम करना है। देखो हम यहाँ पे आगे बढ़ने आए हैं, आगे हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे, जब हमारी टीम का साइज बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और जब हमारे मंथली बीवी बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको ग्रोथ पे काम करना है। हर महीने आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, हर महीने आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, हर महीने आपकी टीम का साइज बढ़ना चाहिए। तो आप टारगेट लीजिए कि इस महीने कितना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाएंगे, आप टारगेट लीजिए कि इस महीने कितने नए लोग आप बिजनेस में लाएंगे। कौन टारगेट लेगा, आप लोगे। तो ये मंथली टारगेट लेना बहुत जरूरी होता है। तो आप बता दो कि आप कितना करने वाले हो। ये मंथली टारगेट आपके सामने, ये दोनों का आंसर मुझे चाहिए कि इस महीने देखो हम लोग ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ पे। हमें आगे जाना है। तो आगे हम कब जाएंगे, जब हम टीम का साइज बढ़ाएंगे और जब हमारा मंथली बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाएंगे। तो अब आप मुझे यहाँ बताइए कि आप कितने तो बीवी बढ़ाने वाले हैं इस महीने में, और आप कितने मेंबर बढ़ाने वाले हैं इस महीने में। अभी के अभी मुझे टारगेट लिख के दीजिए, अभी अपना टारगेट लिख के दीजिए मुझे कि आप कितना बढ़ाने वाले हैं।